हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉन स्टार अकेडमी। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यूपी स्कॉलरशिप की डेट रखी गई थी आप लोगों के लिए, सबसे पहले जो शेड्यूल आया था उस शेड्यूल में 22 मार्च रखी गई थी डेट, ठीक है। और 22 मार्च को ही मैंने आप लोगों के लिए एक पोल भी किया था, यानी कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि कितने बच्चों की स्कॉलरशिप 22 मार्च के दिन आई है, ठीक है। तो उस पोल के बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, इन लोगों ने यहाँ पे जो लास्ट डेट दी हुई थी, जो भी लास्ट डेट थी आप लोगों के स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन की, वो थी 22 मार्च। हालांकि फिर मैंने एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो स्कॉलरशिप है अब वो 22 मार्च की बजाय जो उसकी डेट है वो आगे के लिए एक्सटेंड हो गई है। और उसका मैंने आप लोगों को जो भी है यहाँ पे पूरी वीडियो बना के बताया हुआ था। लाइव स्ट्रीम में हम लोग आए थे और वहाँ पे मैंने बताया था कि जो समाज कल्याण वाले हैं या फिर जो एनआईसी लखनऊ वाले हैं वो इसके रिगार्डिंग क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि जो आप लोगों की स्कॉलरशिप है अब वो 22 मार्च के अलावा आप लोगों को 22 मार्च को तो स्कॉलरशिप आएगी ही, लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है आप लोगों को 31 मार्च तक देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसी के साथ में अब आप लोगों को ये भी दिखाने वाला हूँ कि 22 मार्च को एग्जैक्ट कितने बच्चों की स्कॉलरशिप आई थी और अभी भी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि आप लोगों की जो स्कॉलरशिप है धनराशि का जो अंतरण किया जाना था वो 22 मार्च को किया जाना था, ठीक है। तो 22 मार्च ऑलरेडी अब निकल चुका है, आज 24 मार्च है। और 22 मार्च को मैंने जो पोल किया था वो भी मैं आप लोगों को जस्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसका रेस्पॉन्स क्या मिला था, ठीक है। उसके लिए आप उससे मतलब आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हाँ इतने बच्चों को जो भी है स्कॉलरशिप आ गई है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा बने रहना, वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कम्युनिटी पोस्ट जो भी हम लोगों ने डाली थी यहाँ पे। और ये अपना चैनल है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और यहाँ पे मैं न जाने कौन कौन सी चीज़ें डालता रहता हूँ और आप लोगों के रिगार्डिंग ही होती है सब कुछ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोगों के लिए हर एक इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट यहाँ पे मिलता रहे, ठीक है। तो जो भी कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाला था फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या रेस्पॉन्स आया है, ये आप लोग यहाँ पे देख लोगे अभी, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन रखा हुआ था, आज किसी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आई है क्या, ठीक है। अब यहाँ पर ये वन डे एगो दिखा रहा है, लेकिन ये जो कम्युनिटी पोस्ट था ये मैंने 22 मार्च को डाला था, ठीक है। 22 मार्च का था। अब यहाँ पे यूट्यूब पे क्या है, थोड़ा टाइम की मतलब यहाँ पे वन डे दिखा रहा है, हालांकि इसको 2 डेज दिखाना चाहिए था, ठीक है। तो उसको कोई मैटर नहीं करता है। बात ये है कि जो स्कॉलरशिप है वो आप लोगों की 22 मार्च को कितने बच्चों की आई थी वो हमें देखना है। तो मैंने एक ऑप्शन रखा हुआ था, यस मेरी आई है आज, ठीक है। तो ये मात्र 3% बच्चों ने ही ये बात बोली है कि जो उनकी स्कॉलरशिप आई है, ऐसे 3% बच्चे हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अभी तक नहीं आई है वो 92% बच्चे हैं। तो मेजोरिटी बच्चे ऐसे हैं अभी जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट था, मैंने देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई है जो वो 4% बच्चे हैं, वो 4% बच्चों की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। और जो पहले ही आ चुकी है ये है आपके 1% बच्चे। और ये टोटल वोट हुआ है जो वो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2200 वोट। तो आप मान के चलिए कि लगभग 1000 बच्चे में से 10 बच्चों की स्कॉलरशिप पहले ही आ चुकी है 22 मार्च से भी। और यहाँ पे जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई है वो लगभग 1000 में से अब 40 बच्चे, यानी कि टोटल 80 से 82 बच्चों की स्कॉलरशिप यहाँ पे आई है, जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब कि जो SC/ST कैटेगरी के हैं, ठीक है। और जो पहले ही आ चुकी है 22 मार्च से वो मात्र 1000 में से आप 10 बच्चे मान लो और 2000 है तो 20 बच्चे यहाँ पे हो गए। तो 2000 बच्चों में से मात्र 20 बच्चों की स्कॉलरशिप आई है। और जिन बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई है वो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो डेटा है 92% बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 22 मार्च को भी कुछ खास स्कॉलरशिप नहीं आई है, ठीक है। वो 3% बच्चे हैं। तो आप लगा सकते हो कि 3% बच्चों का क्या रेशियो निकल के आता है, 2000 में से 3% आपके लगभग 60 बच्चों की स्कॉलरशिप 22 मार्च को आई है, ठीक है। तो 22 मार्च को कुछ खास डेटा इतना नहीं मिला, लेकिन हालांकि फिर भी ठीक है। जिन बच्चों की पहले आई थी वो मात्र 1% बच्चे हैं, तो एटलीस्ट 1 से तो 3 गुना ज़्यादा ही स्कॉलरशिप आई है 22 मार्च को, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, और कुछ बच्चों का डाउट ये भी है कि आज संडे है और कल का दिन भी हॉलीडे है। आप लोगों को पता होगा कि ये दोनों दिन अपने हॉलीडे के ही चल रहे हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये 24 ये भी आप लोगों का हॉलीडे ही था इस दिन। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये दोनों 24 25 दोनों ही हॉलीडेज हैं। तो इसमें किसी भी हाल में हम ये नहीं बोल सकते कि इस दिन आप लोगों का जो भी पैसा है वो डिपॉजिट किया जाना है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को एक बेटर आइडिया लग रहा होगा कि 2 दिन जितने भी ये 2 दिन हम लोगों के जाने वाले हैं, तो इस दिन तो कोई भी पैसा यहाँ पे इनिशिएट नहीं किया जाएगा। हालांकि आप ये मान के चलो कि 26 तारीख को यानी कि 26 मार्च को अप्रॉक्सीमेट जितने भी मैक्सिमम बच्चे हैं उनका स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा।
क्योंकि 26 मार्च को ना ही कोई हॉलीडे है और ना ही कोई ऐसा अलग से कोई ऐसा डे है जिसके दिन काम नहीं किया जाएगा। लेकिन 24 मार्च और 25 मार्च ये दोनों डेट ऐसी हैं, इसके दिन देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 24 मार्च और 24 को यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे होली का दहन है, एंड उसी के साथ साथ 25 मार्च को भी आप लोग देख रहे होंगे होली यहाँ पे है। तो ये दोनों दिन आप लोगों के लिए त्यौहार के दिन है, इस दिन तो कोई काम होगा नहीं। अब कुछ बच्चों का ये डाउट होगा कि जिनका पैसा आप लोगों को पीएफएमएस पे शो हो रहा था, क्या उनका पैसा आ सकता है? देखिए, जिनका पैसा आना था पीएफएमएस वालों का, उनका ऑलरेडी आ चुका है कुछ बच्चों का, और जिनके में प्रॉब्लम है तो पीएफएमएस पे इस बार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहा, ये आप लोगों को भी पता है। तो उसके रिगार्डिंग जो भी फीस, जो भी आपका अमाउंट है वो रोक दिया गया अभी के लिए। तो ऑलमोस्ट बच्चों का, जितने भी बच्चे हैं उनका लगभग 26 मार्च को ही पैसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होना। आप लोग चेक कर रहे हो बार बार जाके कि पीएफएमएस पे चेक कर रहे हो, कभी अपने पोर्टल पे चेक कर रहे हो, तो प्लीज़ आप चेक मत करिए। जो स्कॉलरशिप है ये आप मान के चलिए कि जो स्कॉलरशिप है आपको 26 मार्च को ही मिलेगा, ना तो 24 को ना ही 25 को। ठीक है, यदि आप लोगों को कोई और डाउट रहते हैं इसके रिगार्डिंग, या फिर आपका अभी भी कुछ यहाँ पे एरर आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे आप बता सकते हो और कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे आप शेयर कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे मैंने डेट आपको बता दी, 22 मार्च से जो डेट है वो बढ़ के 31 मार्च हो चुकी है। और उसी के साथ देखिए कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप आई थी, 21 मार्च को भी आई थी। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, जैसे कि इस बच्चे की 4400 रुपये आई थी। ठीक है, यहीं पे एक बच्चा है जिसकी 19,000 रुपये आई थी, और ये भी सेम डेट 21 मार्च 2024। ठीक है, 3 बजे के अप्रॉक्सीमेट ये जो भी पैसा यहाँ पे देखने को मिला था, ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्कॉलरशिप है कुछ बच्चों के अकाउंट में ऑलरेडी आ चुकी है, और जिन बच्चों की नहीं आई है वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, सबको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर फंड खत्म हो गया, तो देखिए फंड वगैरह इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। अभी स्कॉलरशिप मिल ही किसको जो फंड खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मैक्सिमम बच्चे बचे हुए हैं। आप लोगों ने अभी पोल में देखा था कि 2000 बच्चों में से 92% बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप का एक पैसा भी यहाँ पे नहीं आया है, और कुछ बच्चों का अभी यहाँ पे स्टेटस वगैरह में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पे। हालांकि मैंने हर वीडियो में आपको बताता हूँ। देखिए, ये तो आप देख ही पा रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम सब बच्चे फेस कर रहे होंगे पीएफएमएस पे जा रहे होंगे तो। ठीक है, तो पीएफएमएस साइड तो अभी काम कर नहीं रही है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को आपको मिल रहा होगा। और उसी के साथ साथ पीएफएमएस पे अब आप इतना ध्यान मत लगाइए, क्योंकि जब स्कॉलरशिप आनी होगी अब डायरेक्ट आप बैंक अकाउंट में ही अपना पैसा चेक करना, तो आप लोगों को वहाँ दिख जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों का प्रॉब्लम था, जैसे कि देखिए यहाँ पे ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट कर दिया गया है, तो ऐसे बच्चों का अब इस टाइम पे तो कुछ होने वाला है नहीं है। हाँ, एक कंडीशन ये हो सकती है, यदि आप SC ST कैटेगरी के हो, तो आप जब ये करेक्शन विंडो आएगी सेकंड फेज की, जो कि 26 अप्रैल से 3 मई है, ये डेट आप याद रखना। इस डेट को आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी, यानी कि जो इस बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं सेकंड फेज वाले, उनके साथ ही आप लोग करेक्शन कर सकते हो, और ये जो प्रॉब्लम है इसका रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के यही डाउट थे, और इसी तरीके से कई और स्टेटस हो सकते हैं आप लोगों के, तो वो सभी स्टेटसों का यही मानना है कि अब जितने भी बच्चों की स्कॉलरशिप आ चुकी है उनका तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का भी पैसा रुका हुआ है, जैसे कि ये देखिए 12,500 रुपये यहाँ पर रिजेक्टेड शो हो रहा था, स्टेटस जो भी है रिजेक्टेड वगैरह पे, तो बस आप इस अमाउंट वगैरह को देख सकते हो कि अमाउंट कितना शो हो रहा है। अमाउंट लगभग बच्चों का सही दिखाया है, कुछ बच्चों का यहाँ पे गलत भी दिखाया है, तो उन बच्चों का जो गलत अमाउंट था वो अभी अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया इसी वजह से, क्योंकि उस पर काम चल रहा है अभी पीएफएमएस पर। इस बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, और फिर ये उसके बाद जो ये हॉलीडेज आ गए अपने, ये होली की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स और उनको देखने को मिल रही है, यानी कि काम इतना हुआ नहीं है, तो इसकी वजह से भी जो स्कॉलरशिप है वो रोक दी गई है। तो 26 मार्च को आप मान के चलिए कि मैक्सिमम बच्चों की जो स्कॉलरशिप है 26 मार्च को वो देखने को मिल जाएगी। हालांकि इन लोगों ने बोला हुआ है कि जो डेट है वो आपकी 31 मार्च तक जाने वाली है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बच्चों की 26 मार्च तक स्कॉलरशिप आ जाएगी। और यदि आपको ये मतलब मैंने एक लाइव स्ट्रीम में और इसके पहले जस्ट पहले मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, वहाँ पे मैंने पूरी रिकॉर्डिंग जो मेरी बात हुई थी NIC वालों से, ठीक है, जो मेरी बात हुई थी वो मैंने उसका रिकॉर्डिंग वहाँ पे डाला हुआ है, वहाँ से भी जाके आप रीच आउट कर सकते हो। आई होप आप लोगों के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ आप आज और कल बिल्कुल भी इंतजार मत करिए इस स्कॉलरशिप के आने का। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।